in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। और हम लोगों ने 2 दिन बाद समर्थन वापस ले लिया। उसके बाद जो है विदिन अ वीक हम लोगों को एक मुकदमे लगा के अरेस्ट कर लिए गए। ओवरनाइट जौनपुर से लेकर लखनऊ तक 10-10 मुकदमे कायम किए गए। कैंट में गोली चलती लखनऊ में, और मुझे किशन राज का फ़ोन आता है कि उनको थाने बैठा लिया गया। मैं लखनऊ में ही था संयोगवश। मैं थाने जाता हूँ, क्रॉस FIR पुलिस नहीं कर रही थी। हम बैठ के थाने में क्रॉस FIR करवाए। गोली दोनों तरफ से चली थी, एक तरफ कैसे कार्रवाई होती। तो मुख्तार अंसारी से जो आप हमारी कोई वार्ता भी नहीं उस व्यक्ति के साथ, तो हम क्यों वो कहें। वो व्यक्ति अपने लिए, हाँ वो निश्चित रूप से हम प्रयास करते रहते हैं। मुख्तार अंसारी से धनंजय सिंह को खतरा है? नहीं, ये लोग प्रयास करते हैं, खतरा की बात नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि हमको मेरी हत्या करना चाहते हैं। आपको कोई ना कोई संरक्षण मिला? नहीं, किसी प्रकार का कोई नहीं। सरासर गलत बात है होगी हमारे लोगों के साथ, किसी के साथ, तो उसके खिलाफ हम लोग खड़े होंगे। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी वजह है कि इस शासन में आपको कोई ना कोई संरक्षण मिला? नहीं, किसी प्रकार का कोई नहीं। सरासर गलत बात है। कहा गया है कि एक तरफ मुख्तार हैं तो दूसरी तरफ धनंजय सिंह। नहीं, मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। राजनीतिक वो हो सकती है। मैं ये भी आपको आज क्लैरिटी कर देता हूँ। 2002 में हम लोग सरकार का विरोध किए थे, जब भारतीय जनता पार्टी और BSP की सरकार थी प्रदेश में। हम लोग इंडिपेंडेंट MLA होके आए थे। उस समय राजा भैया भी, हम लोग साथी थे सब लोग। तो हुआ था उसमें मायावती जी का एक स्टेटमेंट आया था कि हम निर्दलियों को मंत्री नहीं बनाएंगे, निर्दलियों की हमारे यहाँ भागीदारी नहीं होगी। उस बात को लेके हम लोगों ने विरोध किया था और सरकार से समर्थन वापस लिया। जिस दिन सरकार से हम लोग समर्थन वापस लिए, उसके एक सप्ताह के अंदर, समर्थन वापसी से पहले 2 दिन पहले ही हम लोगों के ऊपर मुकदमे कायम कर दिए गए। चली गई, मेरे एक भतीजे को उठा के ज़बरदस्ती बंद कर दिया गया, और उसी तरीके से उनके घर भी राजा की भी गर्दबिश पड़ी, मुकदमा कायम हुआ। और हम लोगों ने 2 दिन बाद समर्थन वापस ले लिया। उसके बाद जो है विदिन अ वीक हम लोगों को एक मुकदमे लगा के अरेस्ट कर लिए गए। ओवरनाइट जौनपुर से लेकर लखनऊ तक 10-10 मुकदमे कायम किए गए। इसी तरीके से आप लोग नवाज देते हैं, मुकदमों की संख्या देख के माफिया बना देते हैं। गैंगस्टर जौनपुर में लगाया गया, गैंगस्टर लखनऊ में लगाया गया, रासुका लगा दिया गया, राजा के ऊपर पोटा लगा था। सोचिए, उनके पिताजी के ऊपर पोटा लगा था। अगर यही अब वो है माफिया का लेबल, इसी तरीके से अगर बनाया जाता है सरकारों के द्वारा, तो ठीक है भाई, कुछ भी कह सकते हैं आप। लेकिन अजीत सिंह हत्याकांड में अभी हाल में आपका नाम? नहीं, मैं अभी अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। जब वो विरोध चल रहा था, हम लोग बंद हुए जेल में। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हुआ करते थे कृष्णानंद राय जी, उनसे उस समय वार्ता, हाउस चलने की बात तो हुआ था कि हाउस में लोग सरकार के खिलाफ वोटिंग करेंगे, सरकार हम लोगों के साथ गलत कर रही है। जो हम लोगों के लाइक माइंडेड MLAs थे, उन लोगों से वार्ता हुई। वो तैयार हुए कि हम लोग जब वोटिंग होगी तो हम लोग वोट करके सरकार को गिराएंगे। इस तरीके से अत्याचार नहीं होगा। एक अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति पूरे प्रदेश में हो गई थी। उस समय किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किए जा रहे थे। बस्ती में लाठीचार्ज हुआ था, अम्बेडकर नगर में लाठीचार्ज हुआ था, गन्ना किसानों के ऊपर तमाम इस तरीके की घटनाएं हो रही थी। तो उसमें हुआ क्या कि कृष्णानंद राय जी ने कहा कि हम लोग वोटिंग करेंगे, लेकिन कल समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, हमारे विरोधी लोग उसमें हैं, कल हम लोगों की कल कोई बात आएगी तो कौन हम लोगों के साथ खड़ा होगा। तो उस समय हमने कहा था कि भाई अगर ऐसी कोई बात होगी, राजनीतिक कोई भी बात होगी, हम लोग आपके साथ खड़े होंगे। इस अवसर ऐसा है, इस समय हम लोगों की आवश्यकता है, अगर आप मदद करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग भी आपके साथ। और ठीक मैं बताऊं, 15 या 16 जनवरी की घटना होगी 2005 में। ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ, जिसको लेके जो लोग हमसे बहुत ज़्यादा वो रखते हैं। कैंट में गोली चलती लखनऊ में, और मुझे किशन राज का फ़ोन आता है कि उनको थाने बैठा लिया गया। मैं लखनऊ में ही था संयोगवश। मैं थाने जाता हूँ, क्रॉस FIR पुलिस नहीं कर रही थी। हम बैठ के थाने में क्रॉस FIR करवाए। गोली दोनों तरफ से चली थी, एक तरफ कैसे कार्रवाई होती। क्रॉस FIR करवाए हम लोग। 2004 की घटना है। क्रॉस FIR करवाए हैं, उधर से भी 6 लोग हुए, इधर से भी 6 लोग मुलजिम हुए। दोनों तरफ से अरेस्टिंग हुई, और कृष्णानंद राय को लाके हम उनके घर पहुंचा, घर उनको छोड़ के आ गए हम लोग, जब तक उनके और तमाम साथी आ गए। तो उस बात को लेके लोग हमसे रंजिश रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी सेहत पे।
जहाँ सही है हम उसके साथ तो आज खड़े भी रहेंगे। आपकी रंजिश है नहीं, मैं नहीं रखता हूँ, वो रखते होंगे। तो मुख्तार अंसारी से जो आप हमारी कोई वार्ता भी नहीं उस व्यक्ति के साथ, तो हम क्यों वो कहें। वो व्यक्ति अपने लिए, हाँ, वो निश्चित रूप से हम प्रयास करते रहते। उनके साथी जो हमारे ऊपर गोली चलाए थे, जो लोग बनारस में, वो उनके को एक्यूज्ड हैं। कई मामलों में लोग गैंगस्टर साथ साथ लगे हुए हैं। जेल अधीक्षक हत्याकांड हुआ तो उसमें दोनों लोग को एक्यूज्ड हैं। तो जो लोग हमारे ऊपर गोली चलाए, अगर उन लोगों का आपस का अलाइनमेंट है तो हम तो यही मानेंगे ना, दोनों लोग हमको मारना चाहते हैं। आज भी आपको खतरा है? बिल्कुल है। मुख्तार अंसारी से धनंजय सिंह को खतरा है? नहीं, ये लोग प्रयास करते हैं, खतरा की बात नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि हमको मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनका बस चले तो। कितना गंभीर खतरा अपने ऊपर आप देखते हैं? कितना गंभीर खतरा पूर्व आप के देखते पूर्व हैं? के इन लोगों के इतिहासों को देखेंगे तो आप उससे आकलन को उसका कर सकते हैं। तो ये कहीं दो बड़े ऐसे लोगों की लड़ाई रंजिश तो नहीं हो गई है कि जो आज भी बढ़ी हुई है? देखिए, कुछ लोगों का ये होता है कि हमारे खिलाफ कोई आवाज ना उठे, समझ रहे हैं, तो गलतफहमी किसी की हो सकती है। लेकिन हम लोग किसी भी परिस्थिति में, अपराध अगर होगा, जाति होगी हमारे लोगों के साथ, किसी के साथ, तो उसके खिलाफ हम लोग खड़े होंगे। आज भी आप भिड़ने को तैयार हैं अगर ऐसा हो? नहीं, भिड़ना नहीं है। लोग डेमोक्रेसी में भिड़ना नहीं जाता, तलवारबाजी नहीं हो रही यहाँ पर। किसी भी मैं जो भी, जैसे मैंने कहा ना आपको, कृष्ण राय के खिलाफ जब गोली चली, मैं थाने गया, क्रॉस FIR करवाया, उधर से भी पुलिस दबिश दी, अरेस्टिंग हुई थी। तो हम इस तरीके किसी भी कार्रवाई के लिए कभी भी हम खड़े तैयार हैं अपने लोगों के लिए। चलिए, एक चीज और मुझे बताइए, ये कि कहा जाता है कि चूंकि मुख्तार अंसारी ने एक वक्त पर योगी आदित्यनाथ पर भी, उस दौर में जब मऊ के दंगे हुए थे, उन पर भी हमले हुए थे, आप पर भी ऐसी ही बात कही गई, आपके भी उनसे संबंध वैसे ही रहे कटु। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी वजह है कि इस शासन में आपको कोई ना कोई संरक्षण मिले? नहीं, किसी प्रकार का कोई नहीं, सरासर गलत बात है। हम इस सरकार के हम भुक्तभोगी रहे। इस सरकार में आपको कोई संरक्षण नहीं? 4 महीने मुझे जेल रहना पड़ा इस सरकार में, बेवजह के करप्शन के इशू को, जिसमें उनका मंत्री जेल जाता, उसकी वजह से जो है मुझे झेलना पड़ा। लेकिन अभी हाल में अजीत सिंह हत्याकांड हुआ, उसमें आपका नाम आया? उसमें नाम नहीं आया, उसमें नाम लाया गया। तो मुख्तार अंसारी का बहुत करीबी व्यक्ति रहा, बाद में हमने पता किया तो उसमें उनके सहयोगी साथी रहे वो लोग, तो इन लोगों ने नाम डलवाया। हम लोगों से कोई मतलब ही नहीं था, हमारा नाम जबरदस्ती घसीटा गया इसमें, सिर्फ मुझे मेरी इमेज को मलाइन करने के लिए। मुन्ना बजरंगी से कहीं कोई मतलब नहीं मेरा, ना मेरा कोई संबंध थे, ना उससे कोई दोस्ती थी, ना कोई दुश्मनी।